चार लहरिया बाइकर्स को पकड़ा गया। उनकी बाइक को जब्त करने का प्रस्ताव डीटीओ को भेजा गया। जो भी शमन की कार्रवाई हुई है उसके अंदर लगभग टोटल चारों बाइक के ऊपर मिला करके लगभग 60,000 के आसपास उनका चालान किया जा रहा है। और उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल एवं सस्पेंड करने की अनुशंसा भी हमने डीटीओ के कार्यालय में कर दी। अब सोशल मीडिया टीम जो हमारी थी वो काफ़ी टाइम से लगी हुई थी। उन्होंने लिस्ट बनाया हुआ है इस तरीके के बाइकर्स का, तो इन लोगों को इनके घर से बुलाया गया है और इनकी जो बाइक थी उसको भी जब्त किया गया। अभी हम लोग यातायात थाना के पास में है। गांधी मैदान का यातायात थाना है। आज जो है पटना पुलिस के द्वारा, यातायात पुलिस के द्वारा ट्रैफिक एसपी के आदेश के बाद जिस प्रकार से ये स्टंट करने वाले बाइकर्स को जो है आज पकड़ा गया है और उन लोग के बाइक को भी जब्त किया गया है। देखिए ये बाइक है जिसका जो आप देख सकते हैं साइलेंसर जो है सो इसका मॉडिफाइड कराया गया है। आप देखिए इसमें साइलेंसर में वेल्डिंग भी किया गया है। इस साइलेंसर को मॉडिफाइड कराया गया है। इस प्रकार के आज 4 बाइक को जो है यातायात पुलिस के द्वारा पकड़ करके थाने पर लाया गया है और इन लोग से जो है सो जुर्माना वसूल करके तब इस बाइक को छोड़ा जाएगा। अभी देखिए ट्रैफिक एसपी ने इस संदर्भ में क्या कहे, एक बार थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए पटना यातायात पुलिस को लगातार जो बाइकर्स थे, राइडर्स जो हैं, जो लहरिया कट मारते हुए या स्टंट करते हुए अपना वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तथा आम जनता को दिक्कत पैदा करते हैं, उनके खिलाफ लगातार कंप्लेंट्स मिल रहा था। उसी के तहत अभियान चलाते हुए DSP 4 श्री अमित कुमार और DSP 1 श्री कृष्ण प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उसी के तहत आज यहाँ पे गांधी मैदान ट्रैफिक थाने में 4 लहरिया बाइकर्स को पकड़ा गया। उनकी बाइक को जब्त करने का प्रस्ताव डीटीओ को भेजा गया। जो भी शमन की कार्रवाई हुई है उसके अंदर लगभग टोटल चारों बाइक के ऊपर मिला करके लगभग 60,000 के आसपास उनका चालान किया जा रहा है। उसी के साथ में एक और सेक्शन होता है डेंजरस ड्राइविंग वाला, जिसका पावर उसमें चालान करने का जो है वो डीटीओ के पास है, तो उसके अंदर भी लगभग 20,000 रुपये का चालान और होगा। साथ ही साथ उनके लाइसेंस और उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल एवं सस्पेंड करने की अनुशंसा भी हमने डीटीओ के कार्यालय में कर दी। कहाँ से पकड़े गए हैं? देखिए ये सब सोशल मीडिया टीम जो हमारी थी वो काफ़ी टाइम से लगी हुई थी। उन्होंने लिस्ट बनाया हुआ है इस तरीके के बाइकर्स का, तो इन लोगों को इनके घर से गिरफ्तार होने के घर से बुलाया गया है और इनकी जो बाइक थी उसको भी जब्त किया गया। सर ये सोशल मीडिया के जरिए कार्रवाई की गई है या ऑन द स्पॉट कार्रवाई? नहीं, सोशल मीडिया के जरिए इसकी कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया के थ्रू हमारी जो सोशल मीडिया टीम है उसने लगभग 30 से 35 बाइकर्स का उसके अंदर लिस्ट निकाली है। ये हमारे एक प्रिवेंटिव एक्शन आप इसको मान सकते हैं दुर्गा पूजा से पहले, क्योंकि दुर्गा पूजा के समय पे जो पिछले हमने हिस्ट्री देखी है तो इसी तरह के बाइकर्स काफ़ी उसके अंदर हुड़दंग मचाते हैं, साइलेंसर हटवा लेते हैं, शोर मचाते हुए चलते हैं या फिर रैली किसी टाइप से निकालते हैं जिसके अंदर आम जनता को तो खतरा होता है, साथ ही साथ उनके जान को भी खतरा होता है। कितने प्रोफाइल को चिन्हित किया गया? एक 35 प्रोफाइल हमने चिन्हित की हुई हैं और हमारा जो अभियान है उस लगातार कार्रवाई उसके अंदर चल रही है। अन्य लोग भी जैसे जैसे चिन्हित होते रहेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम यही करेंगे। साथ ही साथ हम एक मैसेज और देना चाहेंगे कि जो ये कार्रवाई हम कर रहे हैं इसका एक चेतावनी मानी जाए सभी लोगों के लिए, सभी इस टाइप के बाइकर्स और राइडर्स के लिए, क्योंकि हम अभी से केवल आपका चालान करके एक सिविल ऑफेंस बना करके उसको छोड़ रहे हैं, लेकिन यदि आप दूसरी बार इसी तरीके के ऑफेंस में पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर FIR की जाएगी। इसमें भी एक लड़का जो आज पकड़ाया है जिसकी बाइक के ऊपर उसने अपना नंबर का छेड़छाड़ किया गया है, नंबर की छेड़छाड़ से उससे जब पूछताछ की गई भी ये क्यों किया गया है तो उसने बताया कि सर चालान के चलते कि ANPR कैमरा में या इस कैमरा में हमारा चालान जो ऑटोमेटिक डिटेक्शन नहीं हो इसलिए हमने उसको छेड़ दिया। तो ये मैसेज भी हम आम जनता को देना चाहेंगे कि यदि आप लोग ये सोच रहे हैं कि इस टाइप से छेड़छाड़ जो नंबर के साथ आप करते हैं वो छोटा मोटा काम है, वो ऐसा नहीं है। ये फोर्जरी में आता है। आपका जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट है, यदि उसके साथ आप छेड़छाड़ करते हैं तो फोर्जरी में आता है, जिसका FIR होता है और उसका सज़ा 10 साल होता है। तो इसी के लिए हम आपको चेतावनी, जो इस तरह के जो शरारती तत्व हैं उनके लिए चेतावनी है और बाकी सब लोगों के लिए हम एक ये सूचना देना चाहते हैं। देखिए अगर आप भी पटना के सड़कों पर अगर इस प्रकार के स्टंट बाइक के साथ अगर स्टंट करते नजर आ रहे हैं तो आप भी सावधान हो जाएं, नहीं तो कहीं ना कहीं पटना के ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपके ऊपर भी भारी जुर्माना की राशि कर दी जाएगी, जिसको कि आपको भी भुगतान करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पहले क्या होता था कि ट्रैफिक के द्वारा एक चालान करके छोड़ दिया जाता था। उस चालान को आप जमा करें या नहीं करें, लेकिन अगर इस प्रकार के गाड़ियों के साथ अगर आप कहीं भी पकड़े जाते हैं तो बिना कैश चालान जमा किए हुए या ऑनलाइन जमा किए हुए, मतलब कि आपको ऑन द स्पॉट चालान को जमा करना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी को छोड़ी जाएगी। यहाँ पर साफ साफ ट्रैफिक एसपी ने बताया कि इस प्रकार के अगर लोग कहीं भी
भी रोड पर अगर ये स्टंट करते हुए नजर आएंगे तो उनको जो है यातायात पुलिस के द्वारा उनके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी और उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाएगा। अगर वो दोबारा अगर इसके बावजूद भी नहीं माने तो उनके गाड़ी को जब्त करके उनके ऊपर FIR भी कराई जाएगी। इस प्रकार के आप देखिए गाड़ियों में सबसे पहले मैं एक बार दिखा देना चाहता हूं कि देखिए किस प्रकार का जो है सो लाइट लगे हुए हैं। अब देखिए इसमें ये लाइट जो है सो अगर रात के समय में अगर कहीं चलते होंगे तो आप भी देखते होंगे इस प्रकार के लाइट से आगे जो गाड़ी जो सामने से जो आने वाली गाड़ियों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो सो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा। ये सारी जो गाड़ी है कहीं ना कहीं सारी गाड़ी जो है सो मॉडिफाइड कुछ ना कुछ किया गया है और सभी गाड़ियों को जो है सो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यहाँ पर जब्त करके लाया गया है। इस प्रकार के भी गाड़ियों को जो है जो बड़े बड़े गाड़ियों को यहाँ पर लाया गया है और ट्रैफिक पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। सबसे पहला बात कि एक कोई 500 और 1000 रुपए के कोई चालान नहीं किए जा रहे हैं। इस सारी गाड़ियों पर 15,000 रुपए के चालान किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से इस गाड़ियों में मॉडिफिकेशन किया गया है जगह जगह पर अन्य प्रकार की जो मॉडिफिकेशन किया गया सभी मॉडिफिकेशन को जोड़ करके लगभग 15,000 रुपए का चालान जो है सो एक गाड़ियों पर हो रही है, जिसको कि ट्रैफिक SP ने इसकी पुष्टि भी की है। अगर आप भी पटना के सड़कों पर अगर इस प्रकार की गाड़ियों को लेकर के चल रहे हैं तो एक बार सावधान हो जाएं, नहीं तो आपके ऊपर भी इस प्रकार की राशि और इतनी बड़ी जुर्माने की राशि कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी फाइन कर दी जाएगी।